अच्छा जी, आप सब लोगों को अपने चैनल पे खुशामदीद। आप लोगों में से ख़ास लोगों को तो पता है कि मैं अमेरिका से यहाँ पे आया हुआ हूँ और टू बी एग्जैक्ट इस साल 2022 में मैं 15 फरवरी को पहुँचा था यहाँ पाकिस्तान। कुछ मकासद थे और वो मकासद तो पूरे हो भी रहे हैं और हो भी गए हैं, लेकिन ये कि सोचने ये भी आया था मैं असल में एक तरह से ऑब्ज़र्व करने, अपने आप को टेस्ट करने अपने आप को जज करने कि मैं क्या पाकिस्तान में वापस आके सेटल हो सकता हूँ या नहीं। वापस आने से मतलब ये कि एक तरह से अभी, और इसके ऊपर सारी गौर व फिक्र चल रहा है और उस बारे में मैंने एक अपना इंफॉर्मेशन तकरीबन 5 महीने पहले दी थी कि अभी तक मैंने क्या देखा, क्या पाया पाकिस्तान के बारे में। और ख़ास तौर से मैं कराची में मैं रहा हूँ ज़्यादातर, मैंने ट्रैवलिंग कर ली है नॉर्दर्न पाकिस्तान की तरफ खासी से मतलब ये कि चित्राल का एरिया अभी रह गया है जो कि मैं करूँगा उसको भी कवर, लेकिन बकिया इलाके जो नॉर्दर्न पाकिस्तान के काफ़ी हद तक मैंने इस तरह से भी ट्रैवलिंग की है कि बाय एयर भी गया हूँ, जो कि आसान है ज़्यादा, लेकिन ये कि वो डिफरेंट एक्सपीरियंस है। और उसके बाद मैंने एक तजर्बा बहुत ही ऐसा किया जिसमें कि मुश्किल थी मेरे लिए सोच के भी कि मैं बाय रोड यहाँ से रवाना हूँ कराची से और ऑल द वे टू नारान, बाबूसर, लूलू टॉप वगैरह इन सब इलाकों तक पहुँचूँ। तो वो भी तजर्बा मैंने कर लिया और कामयाब रहा, और अल्लाह का शुक्र है बहुत ही कामयाब रहा। बड़ा मज़ा आया क्योंकि दिल में खदशा था कि मैं पहली दफ़ा ज़िंदगी में पाकिस्तान में ड्राइविंग कर रहा हूँ, वो भी इतनी दूर की। मतलब ड्राइविंग तो कराची में तो करता रहा हूँ अभी आने के बाद से, लेकिन मुझे शुरू में बहुत खदशात थे कि पाकिस्तान में ड्राइविंग कर भी सकूँगा यानी कराची में कर भी सकूँगा या नहीं, क्योंकि हालात यहाँ ड्राइविंग के बड़े डिफरेंट हैं। तो ये है मेरा पहला पॉइंट जो कि मैं अपना ज़ाती तजर्बात के तौर पर आपको बयान करने जा रहा हूँ कि मेरे अब तक एक्सपीरियंस क्या हैं। तो उसमें ड्राइविंग एक जो है वो मेजर पार्ट है, वो इस वजह से कि मैं आया हूँ बहुत सारी आदतें सीख के अमेरिका से, जहाँ पर कि कर्टिसी और दूसरे को पहला ऑप्शन देना और रूल को फॉलो करना, वो हमारी एक तरह से पिछले 35 साल से अमेरिका में रहने की वजह से घुट्टी में पड़ गया कि आपकी नॉर्मल आदत बन चुकी है। इसमें कोई अनहोनी बात नहीं लगती कि ऐसा क्यों कर रहा हूँ, बल्कि आदत बन चुकी है कि कर्टिसी दूसरे लोगों के लिए और जो ट्रैफिक के रूल्स हैं उनको बहुत ही पाबंदी से फॉलो करना। तो जब मैं यहाँ पे आया हूँ, मैंने खुद से ड्राइविंग शुरू नहीं की थी, मैं किसी के साथ बैठ के ड्राइविंग मतलब उसके पैसेंजर सीट पे बैठ के देखता था कराची के हालात, तो मुझे बड़ी वो होती थी कि मैं यहाँ कैसे गाड़ी चलाऊँगा, क्योंकि सबको पता है, मुझे कोई बोलने की ज़रूरत नहीं है कि यहाँ पे तो अल्लाह ही खैर, कोई ट्रैफिक कानून की तो ज़ीरो पाबंदी और कर्टिसी भी ऑलमोस्ट ज़ीरो के करीब ही है कि कोई किसी को बिल्कुल भी गुंजाइश देना नहीं चाहता। मैंने अपनी पिछले वीडियो में कहा था कि मुझे तो यहाँ के लोगों की खुदगर्जी पे बड़ी हैरत हुई है। वो सबसे ज़्यादा खुदगर्जी जो है वो मैंने ट्रैफिक के मामलात में देखी, और जब मैं ऐसी जगह पर गया हूँ जहाँ पर लाइन लगनी होनी चाहिए थी, वहाँ पे जो मैंने खुदगर्जी देखी लोगों की कि वो लाइन वाइन की परवाह नहीं, डंडी मार रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं आगे बढ़ने के चक्कर में छोटे से मामलात के लिए। अगर 10 मिनट और एक्स्ट्रा लग जाएंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा ज़िंदगी के मामलात पे, लेकिन ये एंटाइटलमेंट जो है कि मैं कुछ बोल बाल के और अपना रोप जहाँ झाड़ झुड़ के, चाहे वो फ़ौजियों का रोप है या कोई और रोप है, मैं आगे चला जाऊँगा, अपना काम करके निकल जाऊँगा, ये मैंने बहुत देखा था शुरू में। और मैं इसी बात से थोड़ा सा कंसर्न था कि ये चीज़ें जो हैं ये, क्योंकि मैं बहुत अरसे से छोड़ चुका हूँ, बल्कि जब मैं पाकिस्तान से गया था यंग था, उस ज़माने में चीज़ें इतनी थी भी नहीं, फिर भी काफ़ी हद तक ट्रैफिक के कानून काफ़ी हद तक फॉलो होते थे। और ख़ुदगर्ज़ी की जो मैंने लेवल अब इस ज़माने में देखा है लोगों में, और इन 2-3 चीज़ों में, शॉपिंग के मामलात में, ड्राइविंग के मामलात में और लाइन वगैरह लगने के मामलात में, वो मुझे बहुत हैरत ज़दा कर गया कि इतने अरसे में 35 साल में इतनी ख़राब की तरफ ये लाइफ चली गई है कराची की ख़ास तौर से। मैं इसलिए बार बार कराची का कह रहा हूँ ज़िक्र कि मैं नॉर्दर्न पाकिस्तान भी गया हूँ, वहाँ के लोग बहुत डिफरेंट मुझे मिले। वहाँ पे कर्टिसी भी बहुत ज़्यादा है, एक दूसरे की हेल्प करने की सोच भी बहुत ज़्यादा है, एक दूसरे को एक तरह से आप आ जाइए, आगे लाइन में लग जाइए, कोई मसला नहीं, आप पहले चले जाइए, कोई मसला नहीं, ये बातें बहुत ज़्यादा हैं उन इलाक़ों में। लेकिन कराची का जो भी इन्वायरमेंट है, जो भी कल्चर बन चुका है, उसमें ये चीज़ें नहीं हैं। इस पर एक सियासत के ऊपर मैं वीडियो करूँगा कि इमरान खान के ऊपर एक वीडियो आने वाली है मेरी, वो आप देखिएगा ज़रूर। लेकिन ये सारी चीज़ें देखते हुए फिर मैंने कहा चलो देखते हैं। मैंने ड्राइविंग शुरू की, बहुत पसीने आए मुझे अंदर से, क्योंकि यहाँ पे मुसलसल आपको बैक व्यू मिरर में तो देखने की ज़रूरत ही नहीं, आपको मुसलसल अपने दाएं बाएं और सामने दिखना है कि कौन कहाँ से घुस के आ रहा है, किस तरफ से आ रहा है, और सामने कितनी जगह है कितनी जगह नहीं। और आप उस वक्त ये भी आपके पास लग्जरी नहीं होती कि आसपास नज़र डालें कि आसपास दुकानें क्या हैं, क्या हालात हैं, क्या नहीं है। आपने इधर नज़र डाली और अगले लम्हे आगे का मंजर तब्दील हो गया और कोई सामने आ गया और हमें ठोक देना है उसको आराम से।
अल्लाह का शुक्र है कि अभी तक ठोका नहीं। एक छोटा मोटा एक्सीडेंट हुआ ज़रूर है, वो एक्सीडेंट नहीं, किसी गाड़ी के साथ बहुत शुरू की बातें हैं। जब मैंने बिल्कुल पहले दिन एक तरह से पहले हफ्ते में ड्राइविंग शुरू की थी तो थोड़ा सा हो गया मामला, लेकिन वो इतना सीरियस मामला नहीं। तो ये बात जो है वो मैंने देख रहा हूँ और अब इतनी आदत हो गई है कि मैं ख़ुद भी अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि किसी हद तक खुदगर्ज़ बन गया हूँ। लेकिन अगर खुदगर्ज़ ना बनूँ ना और मैं फॉलो करने की कोशिश करूँ और कर्टसी दिखाने की कोशिश करूँ तो लोग एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होते हैं मुझसे, और मुझसे एक्सपेक्ट ना करने की वजह से वो कुछ अजीब से सोचपन में पड़ जाते हैं कि ये बंदा मेरे लिए क्यों रुक रहा है। अभी मैं ड्राइविंग करता हुआ आ रहा था मलिक कैंट के अंदर ही, तो सामने से एक बंदा रोड क्रॉस कर रहा था। अब मेरी अमेरिका की आदत पक्की ये है कि जब भी बंदे ने कदम रख दिया सड़क पे पेडेस्ट्रियन ने, तो हमारे वहाँ पर रूल ये है कि आप गाड़ी रोक लें, पहले उसको जाने का हक़ है। यहाँ तो है ही नहीं सिचुएशन ऐसी, हर गाड़ी घुसे जा रही, हर गाड़ी घुसे जा रही। मुझे आदतन कभी कभी आदत हो जाती है पैदल चलते हुए कि मैंने तो कदम रख लिया तो गाड़ी तो रुक जाएगी, लेकिन नहीं, उसने नहीं रुकना, आप अपनी जान खुद बचाएं। तो वहाँ पे मैं सामने से बंदा गुजर रहा था, मैंने आदतन जो है वो गाड़ी रोकी, पीछे वाले ने हॉर्न मारना शुरू कर दिए। मैंने कहा बंदा जा रहा है तो वो और मज़ीद हॉर्न मार रहे हैं मेरे ऊपर। तो इससे आपको सिर्फ बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि यहाँ के लोगों की आदतें इतनी ख़राब हो गई, उसकी वजह से अगर आप कोई सही काम भी करना चाहते हैं तो आपको अभी बहुत मुश्किल होगी, बल्कि उल्टा आप खतरे में पड़ सकते हैं कि वो पीछे से आपको ठोक दे। आपने गाड़ी रोकी किसी की कर्टसी दिखाने के चक्कर में, पीछे वाले एक्सपेक्ट नहीं कर रहा है कर्टसी आपकी तरफ से किसी और के लिए, वो गाड़ी ठोक सकता है। तो ये मामला ऐसे पड़ चुके हैं इन चीज़ों में कि आपकी समझ में नहीं आता है कि आप कहाँ गलत कर रहे हैं, क्या सही कर रहे हैं। मैं तो लेके आया था ये सारे शौक़ कि मैं यहाँ पे आके सारी चीज़ें सही करूँगा। एक चीज़ पर अभी भी अड़ा हुआ हूँ, 99% में अभी भी अड़ा हुआ हूँ कि मैं जब बाहर निकलता हूँ गाड़ी लेके, चाहे मैं कितना भी दूर जाऊँ, पूरी कोशिश होती है कि हॉर्न ना बजाऊँ बगैर किसी वजह के। लेकिन यहाँ पे पता चलता है कि लोगों को मुसलसल आगाह करने के लिए कि आप हैं यहाँ पे कहीं आसपास हॉर्न बजाना पड़ता है, जबकि अगर आप अपनी लेन में जा रहे हों और आपने पूरे सिस्टम डिस्टेंस को फॉलो कर रहे हैं, आपका डिस्टेंस होना चाहिए दोनों गाड़ियों में, और आपको ये भी पता है कि बराबर के लेन में भी ट्रैफिक होगी जो कि अपने लेन को फॉलो कर रही है, तो आपको इतनी परवाह की ज़रूरत नहीं है हॉर्न बजाने की। अमेरिका में तो हॉर्न से बजाया जाता है तो किसी को बुरा भला कहना हो यहाँ तो हॉर्न कदम कदम पे बजाया जा रहा है, लेकिन मैं अटका हुआ हूँ, अभी भी आदत नहीं पड़ी, मुझे ही कह लें आदत नहीं पड़ी कि मैं हॉर्न नहीं बजा पाता। ये तो एक ट्रैफिक की बातें हो गई जो कि मुझे बॉदर करती हैं कि कोई रूल फॉलो नहीं कर रहा कहीं पे। सारे लोग लगता है ये है कि जाली तरीके से लाइसेंस लेके आए हुए हैं, किसी ने कोई किताब नहीं पढ़ी कि और पढ़ी भी होगी तो फॉलो। मैं जब कभी फॉलो करता हूँ तो मैं बहुत ज़्यादा, मुझे लोग अजीब नज़रों दिखते हैं कि पागल हो गए हम यहाँ। तो ये तो एक चीज़ होगी ट्रैफिक की। बहुत सारी चीज़ें मुझे थोड़ी चीज़ें और इन्वॉल्व करती हैं, लेकिन ये कि एक बात मैं बता दूँ शुरू में इसी वक्त कि मैं बहुत ही खुश भी हूँ पाकिस्तान में, वजह बताता हूँ उसकी। लेकिन थोड़ी सी बात और, मैं मलिक कैंट के इलाके में रहता हूँ तो फ़ौजियों के जो मामलात हैं वो मुझे इनॉय कर जाते हैं कि सिंपल सी जो बातें हैं इंसानियत की बुनियाद पे मैं यहाँ पे रह रहा हूँ, वजह है उसकी, मेरी मदर की वजह है। लेकिन यहाँ पे मामलात ये हैं कि एंट्री कार्ड होता है वो नहीं बन पाते आसानी के साथ। आप कुछ भी रीज़न देते रहें वो 2 महीने के बनाने के बाद ख़त्म कर देते हैं। वो एक डिटेल में नहीं जाऊँगा, लेकिन वो भी मुझे एक चीज़ें यहाँ की जो है ना अंधाधुन चलने वाली, उसमें कोई अकल आप दाखिल करने की कोशिश करें तो अकल दाखिल नहीं होती ही किसी तरह से भी। बस ये जी ये हमारा रूल है, भाई ये हमारे ऊपर ये रूल फॉलो नहीं हो रहा है तो हमें हमारे केस को तो देखो, नहीं जी ये रूल है, बस ये रूल है, बस ये रूल है। अगर उन्होंने दे दी परमिशन मुझे यहाँ अंदर रहने की तो मेरी बीवी को नहीं दे रहे। मैंने कहा मेरी बीवी को बाहर छोड़ के आऊँ दरवाजे से क्या? नहीं जी वो बीवी को परमिशन नहीं मिल सकती। मैंने कहा मेरी बीवी जहाँ मैं रहूँगा वहाँ वो रहेगी, नहीं जी उसको नहीं मिल सकती। वो रीज़न है उसके पीछे भी, लेकिन ये क्या समझ में नहीं आता कोई लॉजिक। अरे भाई बीवी क्या करे वो भी तो मेरे साथ जुड़ी हुई है, जहाँ मैं रहूँगा वहाँ वो रहेगी। तो ये बातें हैं इन्वॉय करने वाली। लेकिन अब आ जाते हैं दूसरी तरफ, लोगों का बिहेवियर वगैरह भी थोड़ा सा मसाइल कौन है। मेडिकल का थोड़ा सा मसला मुझे नज़र आता है कि बहुत ज़्यादा मुझे अभी एक्सपोजर नहीं हुआ है, लेकिन जो भी एक्सपोजर हुआ है उसमें मसाइल हैं। 3-3, 4-4, 5-5 घंटे वेट करना पड़ता है एक सिंपल से काम के लिए, और जिससे हम गुजर चुके हैं ऑलरेडी। तो वो वाली बात अभी मुझे नहीं पता कि आप पैसा देख तमाचा देख वाली बात है या नहीं है, कि आप किसी बहुत अच्छे हॉस्पिटल में जाएं जहाँ पैसा दें और वहाँ पे जल्दी जल्दी सारे काम हो जाए, इसका पता नहीं है मुझे। लेकिन जहाँ पे मैं गया हूँ अभी तक वहाँ पे काफ़ी लंबे टाइम में वक्त आया हुआ है बेशुमार, और काम तो आपका 15 मिनट का था लेकिन उसके लिए आपको 3, साढ़े 3, 4 घंटे बैठना पड़ गया। तो ये अभी पता नहीं है कि इन हालात की तरह मैं ज़्यादा जानता नहीं हूँ, इसलिए ज़्यादा बोल भी नहीं सकता। अब आ जाते अच्छी बातें या आखिर में अच्छी बातें आ रही हैं। अच्छी बातें ये हैं कि मैं बहुत इंजॉय कर रहा हूँ पाकिस्तान को, और इन्जॉय करने की वजह ये है कि वह उस मरहले पर ज़िंदगी के जहाँ पर कि मुझे यहाँ पे जॉब नहीं करनी। रोज़ाना निकलता हूँ मैं ज़रूर, कि मेरी वाइफ जॉब करती हैं, मैं उनको छोड़ने किसी एक ख़ास जगह पे, मखसूस जगह पे जाता हूँ जहाँ उनकी बस सर्विस आती है, ले जाती है उनको आगे।
लेकिन वो बस मेरा है सुबह को निकलना और सुबह शाम को जाके पिक करना अपने मली कैंट से बाहर। इसके अलावा हम लोग कभी कभी घूमने फिरने जाते हैं तो वो तो जाना होता ही है, लेकिन मज़ा इस बात का है अगर आपको यहाँ पे रह के काम करने का प्रेशर ना हो और किसी बाहर के मुल्क से आप आए हुए हों, तो ज़िंदगी है मेरे ख्याल में बहुत मज़े की। मैं अच्छा खाना खा रहा हूँ यहाँ पे मज़े का, जो कि अमेरिका में बहुत मुश्किल से मिलता है। जो जिस किस्म के खाने यहाँ मिलते हैं, यहाँ पे सबसे ज़्यादा ज़ोर खाने के ऊपर ही है वैसे भी, लेकिन ये कि वो आसानी से अवेलेबल हैं और मैं बताऊँगा उसकी वजूहत कि मैं क्यों उसको अप्रिशिएट कर रहा हूँ। अच्छे फ्रूट्स मिल रहे हैं बहुत ज़्यादा, जो कि अमेरिका में नहीं मिलते। जाली किस्म के फ्रूट मिलते हैं, देखने में बहुत अच्छे, लेकिन टेस्ट में उनका कोई भी मुकाबला नहीं हो सकता है। और जो लोग आपको सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं पैसों के अगेंस्ट, वो यहाँ पे इतनी ज़्यादा हैं जो कि वहाँ पे नामो निशान नहीं है अमेरिका में उन चीज़ों का। घर की सर्विसेज हैं, ज़्यादातर ड्राइवर की सर्विसेज हैं। ये इतनी सर्विसेज आपको इतनी आसानी से मिल जाती हैं कि आप अमेरिका में सब काम को खुद करने पड़ते हैं। उसकी मुझे कोई तकलीफ़ नहीं थी वहाँ पे, लेकिन बता रहा हूँ कि यहाँ पे रह के आदत ख़राब होती जा रही है कि सर्विसेज आपको अवेल मिल जाती है। अच्छा, अब बात आ गई इन सारी तीनों चीज़ों के ऊपर, खाने अच्छे और जनाब फ्रूट्स अच्छे और सर्विसेज अच्छी और घूमने फिरने की ऑप्शंस भी हैं अच्छी खासी। थोड़ी मुश्किलात हैं क्योंकि मौसम की सख्ती हो गई। ये नॉर्दर्न पाकिस्तान में तो मैं इतना ज़्यादा जा नहीं सकता, गाड़ियाँ फंस गई वहाँ पे जाके और उनको बड़े मुश्किलात का सामना करना पड़ा फिर इस सीज़न में पीर-चनासी की तरफ। लेकिन ये कि पिछली दफ़ा मरी की तरफ हो गया था, इस पीर-चनासी की तरफ लिए मामला तो है कि सड़कों के मामला ज़रा गड़बड़ हैं और लैंडस्लाइड यहाँ बहुत होते हैं। नॉर्दर्न पाकिस्तान में तो ज़रा मुश्किल हो जाती है। लाहौर, इस्लामाबाद रीचेबल हैं और मुल्तान और दूसरे शहर भी, तो आप वहाँ जाकर एंजॉय कर सकते हैं। बहुत कुछ देखने को है पाकिस्तान में, अभी तो मैंने कुछ भी नहीं देखा उसका। तो ये बातें हैं, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात जो आपको मैं करने जा रहा हूँ, और माइंड मत कीजिएगा जो लोग पाकिस्तान के इनकम पर गुजारा कर रहे हैं, लेकिन ये कि ये एडवांटेज उन लोगों को मिली हुई है जो कि बाहर के हैं और अब आके वो इस उम्र में, जो भी उम्र है इस उम्र में आके वो पाकिस्तान को एंजॉय करना, चाहे वो 50 साल की उम्र हो, 45 साल की उम्र हो, उन्होंने फैसला कर लिया पाकिस्तान में मूव होने का। और उनकी इनकम का जो भी ज़रिया है, थोड़ा बहुत भी है, ज़्यादा भी है, वो सारा बाहर के मुल्कों का है। तो वो यहाँ पे आके कन्वर्जन की वजह से जो हालात अच्छे हो जाते हैं, तो उसकी वजह से आपको हर चीज़ यहाँ पे सस्ती लगती है। चाहे आप कपड़े ख़रीदने जा रहे हो, चाहे फ्रूट लेने जा रहे हो, चाहे आप बाहर खाना खाने जा रहे हो, चाहे आप एंटरटेनमेंट के लिए जा रहे हो, चाहे आप एयरलाइन के टिकट ले रहे हो ट्रैवलिंग के लिए, ये सारी चीज़ें लगता है कि बहुत सस्ती लगती हैं आपको। दवाओं का तो मैं हैरान हो गया हूँ कि दवाएं यहाँ पे जो कीमतें चलती हैं, क्योंकि अमेरिका का कल्चर और अमेरिका का सिस्टम इंश्योरेंस का इतना ख़तरनाक है कि वहाँ पे दवाएं बहुत एक्सपेंसिव हैं। यहाँ पे जब दवाई लेना जाता हूँ मैं कहता हूँ तुम अफोर्ड कैसे कर रहे हो ये दवाएं यहाँ पे इतनी सस्ती कि 30 रुपये की 30 रुपये की एक पैकेट लॉस एंजल्स का मिल गया। अरे भाई, लॉस एंजल्स का पैकेट सिर्फ 30 रुपये का, कैसे तुम इसमें क्या पड़ा होगा, क्या पैकिंग हुई होगी, क्या शिपिंग हुई होगी, क्या मार्केटिंग हुई होगी, क्या दुकानदार का हिस्सा होगा, पता ही नहीं कुछ इसमें, लेकिन हो रहा है ये सारे काम यहाँ पे। तो ये बातें मैंने आपको सिर्फ अभी बतानी, लेकिन एक तब्दीली शायद आने वाली मेरी ज़िंदगी में, और उसके लिए आपको मेरी अगली वीडियो देखनी पड़ेगी। शायद मैं 2-3 महीने में एक वीडियो बनाऊंगा इसमें, एक तब्दीली शायद मजबूरन आनी पड़ रही है मेरी ज़िंदगी में, उसका जिक्र उसी वक्त होगा अगली वीडियो तक के लिए। ये मेरा अभी तक का रिकैप था। मैं अच्छाइयाँ भी बहुत हैं और मसाइल भी हैं, और मसाइल को कि मैं सीखता जा रहा हूँ, इसलिए मसाइल ज़रा बहुत कम से कम होते जा रहे हैं, लेकिन ये कि हैं ज़िंदगी अगर यहाँ पे भी एक सीधे रुख पे चलनी शुरू हो जाए, लोग आसानी से रूल को फॉलो करने शुरू हो जाएं। और इसी बारे में मैंने कहा ना कि इमरान खान के बारे में वीडियो बनाऊंगा। इमरान खान का ताल्लुक इन चीज़ों से क्या है, ये भी आप सुनिएगा मेरी किसी अगली वीडियो में, जहाँ पर कि मैं ये सारी बातें करूँगा, इमरान खान और मुल्क के हालात। चलिए जी, फिर बात होती है अगली वीडियो में इंशाल्लाह। और इसे ये मैंने वीडियो ये भी 31 दिसंबर को बना रहा हूँ मैं, क्योंकि साल का आखिर है, तो मैंने कहा एक रिकैप दे दूँ आपको कि फरवरी से लेके दिसंबर 31 तक, जो कि साल का एक तरह से 2022 का है, वो मेरा कैसा गुजरा है। अब 2023 में देखते हैं क्या हालात होते हैं, लेकिन लगता है कि कोई तब्दीली आने वाली है। वो क्या तब्दीली है, अगली वीडियो तक इंतजार कीजिए। इस मौजू के ऊपर दूसरी वीडियो आती रहेंगी, लेकिन इस मौजू पे रिकैप के ऊपर एक वीडियो शायद 1-2-3 महीने में आएगी, जहाँ पर कि मैं तब्दीली का जिक्र करूँगा, क्या तब्दीली आ रही है। चलिए जी, आप सब मुझे दुआ में याद रखिएगा। अगली वीडियो तक के लिए फिर खुदा हाफिज़।